यूनिट कन्वर्जन क्या होती है, रनिंग फीट क्या होते हैं, स्क्वायर फीट क्या होते हैं और स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं और स्पेसिफिकली जो ये 10.76 है ये क्या चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब गुल है और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने एरिया की मेजरमेंट की थी तो उसमें हमने स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर के अंदर कन्वर्जन की थी, क्योंकि हमें जो टाइल के लिए मेजरमेंट चाहिए होती है वो स्क्वायर मीटर के अंदर चाहिए होती है। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया जी कि ये समझ नहीं आया कि आपने कन्वर्जन कैसी है, क्योंकि उसमें हमने स्क्वायर फीट मालूम करके उसको हमने 10.76 से तकसीम किया था। तो असल कन्फ्यूजन ये आ रही थी कि ये 10.76 क्या चीज़ होती है। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं आपको वीडियो के थ्रू, जिसमें मैं ये एक्सप्लेन कर दूं और स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये जो 10.76 होता है ये हमें क्यों यूज़ करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि यूनिट कन्वर्जन क्या होती है, रनिंग फीट क्या होते हैं, स्क्वायर फीट क्या होते हैं और स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं और स्पेसिफिकली जो ये 10.76 है ये क्या चीज़ होती है। पहले मैं एक दीवार की एग्जांपल लेता हूँ। दीवार है जिसकी लंबाई जो है वो 10 फुट है और जो ऊंचाई है वो 8 फुट है। अब हमें ये फार्मूला जानने के लिए हमें 4 चीज़ों की समझने की ज़रूरत है, जिसमें से सबसे पहले एक रनिंग फीट है और रनिंग मीटर है, फिर एक चीज़ स्क्वायर फीट है और एक चीज़ स्क्वायर मीटर है। रनिंग फीट होता है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला फुटों के अंदर होगा तो वो रनिंग फीट होगा। जब यही फासला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला मीटर के अंदर होगा तो ये रनिंग मीटर होगा। यानी अगर हम दीवार के एग्जांपल पे आते हैं तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दीवार की लंबाई 10 रनिंग फीट है और अगर हम इसको मीटर में लें तो हमें ये मालूम है कि 1 मीटर के अंदर 3.28 रनिंग फीट होते हैं। एक रनिंग मीटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब हम 10 तकसीम 3.28 करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 3.0487 रनिंग मीटर। यानी दीवार की लंबाई अगर हम फुटों में देखें तो 10 रनिंग फीट है और अगर मीटरों में देखें तो 3.0487 रनिंग मीटर है। सेम इसी तरह अगर दीवार की ऊंचाई देखें तो ऊंचाई हमारे पास फुटों में 8 रनिंग फीट है और अगर हम इसको जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 8 तकसीम 3.28 करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 2.439। यानी दीवार की ऊंचाई जो है वो मीटर में देखें तो 2.439 मीटर है। अब हम इसकी स्क्वायर फीट के अंदर मेजरमेंट निकाल देते हैं। तो उसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, लंबाई ज़रब चौड़ाई हमें करना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या हाइट। तो उसमें हमारे पास लेंथ 10 फीट है और हाइट जो है वो 8 फीट है। जब इनको आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब 80 स्क्वायर फीट आ जाएगा। अब जब हमने ये देखिए कि हमने जो स्क्वायर फीट के अंदर एरिया मालूम किया तो उसके लिए हमने रनिंग फीट लंबाई ज़रब रनिंग फीट ऊंचाई ली है, यानी 10 ज़रब 8 किया तो हमारे पास जवाब 80 आ गया है। सेम इसी तरह अगर हमें स्क्वायर मीटर के अंदर इस एरिया की पैमाइश चाहिए तो हमें रनिंग मीटर लंबाई और रनिंग मीटर ऊंचाई चाहिए होगी। इस एग्जांपल में हमारे पास जो लंबाई है वो 3.087 रनिंग मीटर लंबाई है और जो ऊंचाई है वो 2.439 रनिंग मीटर है। जब इनको आपस में हम ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 7.4357। यानी हमारे पास जो स्क्वायर मीटर की जो पैमाइश इस एरिया की आ रही है वो 7.4357 आ रही है। अब ये हमने एक फार्मूले से इसकी पैमाइश निकाली है। अब हम वापस अपने उसी फार्मूले पे जाते हैं कि जिसमें हम स्क्वायर फीट को 10.76 पर तकसीम करते तो हमारे पास जवाब आता था। जब हम 80 तकसीम 10.76 करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 7.43 स्क्वायर मीटर।
अब ये दोनों जवाब आपस में बराबर हैं, लेकिन असल कन्फ्यूजन ये थी कि ये 10.76 पर ही क्यों करते हैं। तो अब इसको मैं समझाता हूँ। अभी आपको चूँकि समझ आ गई होगी कि जब लंबाई मीटर ज़रब ऊंचाई मीटर करेंगे तो हमारे पास जवाब स्क्वायर मीटर में आ जाता होता है। तो अब हम एक और छोटी मिसाल लेते हैं जिसमें हम लंबाई ले लेते हैं, हमारे पास 1 मीटर है, और ऊंचाई भी ले लेते हैं, हमारे पास 1 मीटर है। और हमें ये भी मालूम हो गया है कि 1 मीटर के अंदर 3.28 रनिंग फीट होते हैं, यानी अब लंबाई में भी हमारे पास 3.28 रनिंग फीट हैं और ऊंचाई में भी हमारे पास 3.28 रनिंग फीट है। अब हमने अगर इस एरिया का मालूम करना है स्क्वायर फीट के अंदर, तो जब हम 3.28 रनिंग फीट लंबाई ज़रब 3.28 रनिंग फीट ऊंचाई, जब हम इनको आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब आता है 10.7584, जिसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10.76 में। यानी एक एरिया की जो लंबाई और ऊंचाई है, जब आप उसको फुटों के अंदर आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10.76 आता है। चूँकि हमने स्क्वायर मीटर लेना होता है तो उसके लिए हमें लंबाई मीटर में चाहिए होती है और ऊंचाई मीटर में चाहिए होती है। एक लंबाई मीटर के अंदर 3.28 रनिंग फीट होते हैं और एक ऊंचाई मीटर के अंदर 3.28 होते हैं। जब इन्हें हम आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 10.76, यानी 10.76। यही वो 10.76 होता है जिसे हम स्क्वायर मीटर निकालने के लिए टोटल जो हमारे पास स्क्वायर फीट की पैमाइश होती है उस पर तकसीम करते हैं तो आ जाता है। दोबारा आगे कर लेते हैं। जैसे हमारे पास इस ऊपर वाली दीवार के एग्जांपल में लंबाई हमारे पास 10 रनिंग फीट थी, ऊंचाई हमारे पास 8 रनिंग फीट थी। स्क्वायर फीट के अंदर जवाब हमारे पास 80 स्क्वायर फीट आया था। जब इसको हमने 10.76 पर तकसीम किया तो हमारे पास जवाब आया 7.43। उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये 10.76 क्या होता है और 10.76 के ऊपर ही क्यों तकसीम करते हैं। अगर इस हवाले से मज़ीद आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को भी ये मुफीद मालूमात मिलती रहें। शुक्रिया।